दंगल टीवी के सुपरहिट शो बड़े घर की छोटी बहू का वो तूफानी मोड़ जो आने वाले एपिसोड्स में हर दर्शक को कुर्सी से बांध देने वाला है। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब अहाना और अर्जुन के बीच रोहित सर को लेकर फिर से तीखी बहस हो जाती है। अर्जुन के शब्द ताने से ज्यादा हथौड़े जैसे थे, हर बात में शक, हर जज्बात पर सवाल। अहाना का स्वाभिमान जैसे चूर चूर हो गया। आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में मजबूती। उसने साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और बिना पीछे देखे वो पैदल ही अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ी। जून की तपती दोपहर, सिर पर सूरज आग बरसा रहा था और दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। लेकिन अहाना सिर्फ भावुक नहीं थी, वो सतर्क भी थी। ट्रैफिक से बचने के लिए उसने बाजार के पीछे वाली सुनसान गली का रास्ता चुना। वो गली जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। तभी अचानक अहाना के कदम ठिठक गए। पुराने बिजली के खंबे के पास एक औरत खड़ी थी, लाल रंग की भड़कीली साड़ी और जून की भयंकर गर्मी में भी एक मोटा ऊनी शॉल। अहाना के दिल में खतरे की घंटी बज गई। उसने ध्यान से देखा, वही सैंडल, वही साड़ी जो सुबह उसने पुजारिनी भाभी को पहने देखा था। अहाना ने बिना शोर किए एक पुराने ठेले की आड़ ली और सांस रोककर देखने लगी। तभी वहां काली पल्सर बाइक पर एक नकाबपोश शख्स आया। हेलमेट का काला शीशा नीचे था, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। पुजारिनी ने इधर उधर देखा और फिर अपने शॉल के भीतर से एक लिफाफा, कुछ मेमोरी कार्ड्स और एक छोटी सी पेनड्राइव निकालकर उस आदमी को थमा दी। भारी आवाज में वो आदमी बोला, सारा डेटा सुरक्षित है, बड़े घर के सरकारी प्रोजेक्ट्स के पासवर्ड मिल गए। और जो जवाब पुजारिनी ने दिया उसने अहाना की रूह तक हिला दी। जो औरत घर में टूटी फूटी भोजपुरी बोलती थी, अब एकदम साफ, ठंडी और सधी हुई हिंदी में कह रही थी, इसमें पोल्टू के ऑफिस का लॉगिन है, घर की तिजोरी के कोड्स हैं, पूरा सिस्टम हैक होने में बस 2 दिन और लगेंगे। अहाना का खून खौल उठा। उसे लगा घर की बहू गहने और पैसे बेच रही है। जैसे ही वो आदमी बाइक स्टार्ट कर भागा, अहाना शेरनी की तरह झपटी और पुजारिनी के सामने आ खड़ी हुई। सच क्या है? आवाज कड़क थी, आंखों में आग। लेकिन पुजारिनी वो शातिर थी। पल भर में उसने भावनाओं का खेल शुरू कर दिया। अहाना के पैरों में गिर पड़ी, रोने लगी, कांपती आवाज में बोली, वो मेरा पुराना प्रेमी है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी निजी तस्वीरें। आंसू इतने सच्चे लग रहे थे कि अहाना एक पल के लिए डगमगा गई। उसने चेतावनी दी और वहां से चली गई। लेकिन शक वो अब भी जिंदा था। दफ्तर पहुंचकर अहाना ने रोहित सर को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर रोहित सर के चेहरे पर चिंता गहरी हो गई। उन्होंने जो कहा उसने अहाना के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने बताया, आज के दौर में दुश्मन सरहद पार से नहीं, घर के अंदर से हमला करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्लीपर सेल्स जो मासूम बहू बनकर बड़े घरों में घुसते हैं, वाईफाई सर्वर और सरकारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर देश की खुफिया जानकारी दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। अब अहाना को सब कुछ साफ दिखने लगा था। पुजारिनी का कंप्यूटर से डरने का नाटक, सुहाग रात पर पोल्टू को खुद से दूर रखना और हर वक्त लैपटॉप के आसपास मंडराना। उसने मन ही मन कसम खा ली, इस गद्दार का पर्दाफाश होकर रहेगा। शाम को घर लौटकर अहाना बिल्कुल सामान्य रही। हंसी, बातें, खाना, सब कुछ, ताकि पुजारिनी को रत्ती भर भी शक न हो। लेकिन रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, अहाना ने दुर्गा देवी को जगाया। शुरुआत में दुर्गा देवी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अहाना के तर्क, उसके सबूत धीरे धीरे उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर गए। घड़ी में ठीक 2:30 बज रहे थे। दोनों दबे पांव पोल्टू के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे के नीचे से नीली सी रहस्यमयी रोशनी बाहर आ रही थी। अहाना समझ गई, अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा है। जान जोखिम में डालकर वो बालकनी के रास्ते खिड़की तक पहुंची और जो देखा उससे रोंगटे खड़े हो गए। पोल्टू बिस्तर पर बेखबर सो रहा था, लेकिन वही तथाकथित अनपढ़ पुजारिनी आंखों पर हाईटेक चश्मा लगाए गोद में लैपटॉप रखे तेजी से कोडिंग कर रही थी। स्क्रीन पर चमक रहा था, कॉन्फिडेंशियल डेटा अपलोड 90%। अहाना ने तुरंत मोबाइल निकाला और पूरी करतूत रिकॉर्ड कर ली। अब सबूत पक्का था। दुर्गा देवी ने अपनी लाठी से दरवाजे पर जोरदार वार किया। पूरा घर गूंज उठा। दरवाजा खुलते ही अहाना बिजली की तरह अंदर घुसी और लैपटॉप छीन लिया। पुजारिनी का नकाब गिर चुका था। अब आने वाले एपिसोड्स में अहाना अपने बॉस रोहित सर के साथ पुजारिनी को गिरफ्तार कराने जा रही है। सिर्फ वही नहीं, पोल्टू और पूजा अनिकेत पलटोदा भी देशद्रोह के आरोप में फंसने वाले हैं। और तभी एंट्री होगी ठाकुर जी की, जो सब कुछ देखकर हैरान रह जाएंगे। क्या सच में पुजारिनी जेल जाएगी या दुर्गा देवी की खुशी किसी नए तूफान की शुरुआत होगी?
दरवाजा खुलते ही जैसे पूरे घर की नींद टूट गई। पुजारिनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में वो चालाकी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई दे रहा था। हाथ से लैपटॉप छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। स्क्रीन फट गई, लेकिन सच अब छुपने वाला नहीं था। दुर्गा देवी गरज उठी, अब बोल, कौन है तू और मेरे घर में क्या साजिश रच रही थी? पुजारिनी कुछ बोल ही पाती कि उसी पल सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था। अर्जुन, ठाकुर जी, बाकी घर वाले, सबके चेहरे पर हैरानी और डर। अर्जुन ने जैसे ही अहाना के हाथ में लैपटॉप और मोबाइल देखा, वो चिल्लाया, ये सब क्या तमाशा है अहाना? आधी रात को तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो? अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद। उसने बिना कुछ कहे मोबाइल का वीडियो चला दिया। जैसे ही वीडियो में पुजारिनी की कोडिंग, अंग्रेजी शब्द और डेटा अपलोड का मैसेज दिखा, पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। ठाकुर जी की छड़ी जमीन पर गिर पड़ी। उनके मुंह से बस इतना निकला, ये हो क्या रहा है? पोल्टू हड़बड़ा कर उठा। उसने स्क्रीन देखी, पुजारिनी को देखा और फिर अहाना को। ये सब झूठ है, पुजारिनी अचानक चिल्लाई। ये वीडियो फेक है, अहाना मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन अहाना तैयार थी। उसने दूसरा वीडियो दिखाया, गली वाला वीडियो, नकाबपोश आदमी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स। अब किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। पुजारिनी का असली चेहरा। ठाकुर जी का गुस्सा फट कड़ा। हमने तुझे बेटी माना और तू हमारे घर को ही बेच रही थी। पुजारिनी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वो हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। बेटी? वो तन से बोली, मैं कभी आपकी बहू थी ही नहीं। पूरा घर सन। उसने अपना शॉल उतारा और पहली बार वो औरत दिखी जो असल में पुजारिनी थी ही नहीं। उसने साफ कहा, मेरा नाम पूजा नहीं है, मैं एक मिशन पर आई थी और ये घर मेरा टारगेट था। पोल्टू का टूटना। पोल्टू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मिशन के लिए की? पुजारिनी ने बेरुखी से कहा, भावनाएं हमारे काम में कमजोरी होती हैं। ये शब्द पोल्टू के लिए किसी चाकू से कम नहीं थे। उसी पल बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। रोहित सर अपनी टीम के साथ पहुंच चुके थे। गिरफ्तारी का पल। रोहित सर ने पुजारिनी को हथकड़ी पहनाते हुए कहा, आप देश की सुरक्षा से जुड़ा डेटा चुरा रही थी, आप पर देशद्रोह का आरोप है। पुजारिनी ने आखिरी बार अहाना की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम जीत गई, लेकिन याद रखना अहाना, मेरे जैसे और भी हैं। ये कहकर वो पुलिस के साथ चली गई। ठाकुर जी और दुर्गा देवी का पछतावा। घर में सन्नाटा था। दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से अहाना का सिर सहलाया। अगर आज तुम नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा घर ही दुश्मन का अड्डा बन चुका है। ठाकुर जी की आंखें नम थी। उन्होंने पहली बार अहाना से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में इस बड़े घर की सबसे मजबूत बहू हो। अर्जुन शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहित सर ने जाते जाते चेतावनी दी, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक बड़े नेटवर्क का छोटा सा सिरा है। कैमरा अहाना के चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक नई लड़ाई की तैयारी है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि पुजारिनी जेल जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या अहाना अगली साजिश को समय रहते रोक पाएगी। अगर आप अहाना की जगह होते तो क्या आप भी पुजारिनी पर भरोसा कर लेते? नीचे कमेंट में बताओ। अहाना ने जो किया वो हिम्मत है या रिस्क? लाइक इज इक्वल टू हिम्मत, कमेंट इज इक्वल टू रिस्क। क्या पुजारिनी को पहले ही एक्सपोज कर देना चाहिए था? यस या नो, रीजन के साथ लिखो। अहाना एक बहू नहीं, शेरनी है। अग्री हो तो हार्ट इमोजी ड्रॉप करो। जो अहाना के साथ है वो कमेंट में पावर लिखे। अहाना के लिए रिस्पेक्ट बटन दबाओ। पुजारिनी जैसे लोग सिर्फ ड्रामा नहीं, देश के लिए खतरा होते हैं। अग्री हो तो एंग्री इमोजी भेजो। पोल्टू को सच पहले समझना चाहिए था या नहीं? इनोसेंट या गिल्टी? कमेंट करो। अहाना ने जो किया वो हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगर आप अहाना के फैन हो तो कमेंट में अहाना आर्मी लिखो। अगर आप चाहते हो अहाना जीते तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो अहाना जिंदाबाद। इस कहानी का अगला पार्ट चाहिए? यस लिखो कमेंट में।